हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? तो ये दिन है शनिवार का, तारीख है 30 सितंबर, महीने का आखिरी दिन है, दोपहर का ये टाइम है। और घर का सारा काम ख़त्म करके मैं सच बताऊं इतनी थक गई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी चेंजेस जो है वो घर में कर दिए। रूम में चेंज कर दिए, नीचे मैंने स्टोर भी मैंने अच्छे से ठीक किया, क्योंकि फिर ये कल घर में श्राद्ध है। तो फिर मेरे पास जितना टाइम था मैंने उसको टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज़ करा, और उसको यूटिलाइज़ करके मतलब जितना मैं कर सकती थी मैंने कर दिया एकदम। जैसे दिवाली के टाइम पे जो है फिर मुझे प्रॉपर मतलब ज़्यादा भाग दौड़ वगैरह, एक रूम एटलीस्ट मेरा सेट हो गया है, स्टोर रूम सेट हो गया, तो मुझे ज़्यादा करनी नहीं पड़ेगी। और जितना हो सकता था मतलब कोशिश करी कि मैं कर लूँ। और फिर उसके बाद थक गई थी मैं, थोड़ी देर में सो गई, और उसके बाद नहाई हूँ, सिर धोया है और अपने लिए चाय बना रही हूँ। और उसके साथ साथ जो है वरुण के लिए भी मैंने, क्योंकि वरुण को भी जो है वो भूख लगाई थी, और थोड़ी देर के बाद जो है हिमांक के आने का भी टाइम जो है होने ही वाला था, रहता था आधा घंटा कम से कम। तो मैंने सोचा एक बार चाय वाय पी के बाद में, अभी मैंने बाल वाल ठीक करके थोड़ी देर मैं अपनी एडिटिंग वगैरह जितना कर सकता उतना करूँगी। फिर बच्चों को ले जाने का टाइम होएगा, एक का जो है राइटिंग क्लास का, और एक का जो है वो वैसी जो ट्यूशन का टाइम जो है वो हो जाएगा। वहाँ से आने के बाद अब जो है मैं शाम को आते ही लग गई थी काम पे, और हेल्पर जो है मेरी बर्तन जो है वो कर रही थी साफ। आज उसका आखिरी दिन था। अब कल से जो है अपने घर के काम सारे मैं अपने आप ही जो है वो करने वाली हूँ। मुझे मतलब आज सारा दिन काम करके मैं थकावट तो थोड़ी बहुत हुई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत का काम हुआ है, बेड वेड वो सारी चीज़ें सरकाना। अदरवाइज़ मेरा ठीक था। मुझे एक बार तो डर भी लग रहा था करते हुए कहीं ज़्यादा मुझे तकलीफ़ ना हो या कुछ और, लेकिन सारी चीज़ें ठीक रही। तो मैं कल से अपने सारे काम जो है वो खुद ही करने वाली हूँ। तो हेल्पर तो अपना करके चली गई, और आजकल ना शाम को जल्दी ही 6:45 के आसपास दिन जो है वो बहुत अच्छे से छिप जाता है। इस वक्त जो है मतलब 6:30 बजे ही हल्का फुल्का ये होना शुरू हो जाता है कि हाँ अभी अब जो है वो अंधेरा होना शुरू हो गया। तो मक्खन मैंने निकाल के गर्म होने के लिए रख दिया, घी बनने के लिए। तब तक साथ में ये मेरे 2-3 बर्तन हैं वो भी साथ साथ में क्लियर करती रहूँगी। और अपना रूटीन जो है पहले वाला आ गया है, जैसे मैं हमेशा करती थी। अच्छा देखो, हेल्पर लगाना मेरा एक मजबूरी का काम था, लेकिन मतलब उनके पीछे घूम घूम के काम कराना बहुत दिक्कत होती थी। ना काम में कोई बरकत होती थी, ना टाइम में कोई बरकत होती थी। पता नहीं क्यों क्या रहता था। और अपने हाथ से काम कर रहे हैं तो हर चीज़ में जो है वो बरकत हो रही है। और अभी जो है मैं आपको मिल रही हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग, सुबह के जो है वो 5 बज गए हैं, और फ्रेशन अप वगैरह होके 4:30 बजे मैं उठ गई थी। और अपने काम जो खुद करने हैं, तो जिस दिन अमावस वगैरह होती है या फिर जो है कनागत निकालना होता है, तो उठना भी थोड़ा जल्दी ही होता है। और साइड में आपको एक अंकल घूमते हुए दिखाई दे रहे होंगे, तो पड़ोस में ये अंकल ये इस टाइम तक उठ के थोड़ी देर जो है वो बाहर घूमते हैं। तो मैंने सोचा बाहर मौसम अच्छा है तो मैं बाहर बैठ के चाय पीऊँगी, और उसके बाद जो है मैं लग गई हूँ अपने काम पर। तो जी हाँ, कुछ चीज़ें आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग, जैसे अभी श्राद्ध वगैरह शुरू हो जाएंगे, उसके बाद जो है नवरात्रि शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे लोग अपने अपने विचार जो हैं, जैसे अपने स्टेट में जो है वो करते हैं, वो लोग अपने अपने उसमें अपनी जो परंपराएं जो वो शेयर करते हैं। लेकिन वो करें, लेकिन किसी की भावनाओं को हाथ बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि कुछ लोग ना प्रॉपर चीज़ें, जैसे अभी कनागत वगैरह श्राद्ध चल रहे हैं, तो प्रॉपर ऐसी इस तरह एक एक चीज़ जो है वो शेयर करेंगे कि उनको ये पसंद था, हम ऐसे करके वो करते हैं ऐसे वो। इससे क्या होता है ना कि सबका अलग अलग नज़रिया होता है, सबका हर स्टेट का हल करने का मतलब कनागत निकालने का तरीका अलग होता है। तो आप अपने तरीकों को जो किसी के ऊपर थोप नहीं सकते हो। हाँ, आपने क्या बनाया क्या नहीं वो शेयर कर दो, लेकिन प्रॉपर आप कैसे क्या कुछ कर रहे हो वो चीज़ें शेयर करना मुझे नहीं लगता वो ठीक है। क्योंकि मैंने कल परसों एक दो वीडियो यूट्यूबर की वीडियो देखी, तो उसमें जो है कि बताया गया कि झाड़ू पोछा रात को ही करके छोड़ दो, अगले दिन कनागत के दिन झाड़ू पोछा नहीं निकलता। ये चीज़ें जो मुझे बहुत ज़्यादा गलत लगी हैं। तो ये अंधविश्वास बिल्कुल ना फैलाओ। आप खुद मान के चलो, आपके घर में पंडित जी खाना खाने आ रहे हैं या कोई भी आ रहा है, यार कुत्ता भी बैठता है तो पूछ मार के जो है वो एक जगह बैठता है। और इस दिन स्पेशल भगवान 15 दिन जो है हमारे पितृ देवताओं को देते हैं कि वो अपने 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 जो है रिलेटिव्स के पास जाएं, अपने परिवार वालों के पास जाएं, और वहाँ से जो है खाना वाना लें, खाएं, सारी चीज़ें जो है वो होती हैं। तो वो आएंगे तो क्या हम उनको जो है वो ऐसी वैसी जगह पे, बिना झाड़ू पोछे वाली जगह पे बिठा देंगे? गंदी जगह पे थोड़ी ना बिठाएंगे। अच्छे से प्रॉपर क्लीनिंग वगैरह जो करेंगे, साफ सारी चीज़ें जो है वो एक अच्छे तौर तरीके से निकालेंगे, तो वही चीज़ जो है वो अच्छी लगती है। तो मैं अपना जो है वही मैं शेयर कर रही हूँ सुबह सुबह, क्योंकि ये चीज़ें
श्राद्ध के दिन जो है सुबह सुबह एकदम झाड़ू पोछा पूरे घर को अच्छा साफ़ सुथरा चमका के, उसके बाद साथ में रसोई में को भी अच्छे से साफ़ वगैरह करके तब वो सारी चीज़ें होती हैं। प्रॉपर सिर पे चुन्नी मतलब सिर पे दुपट्टा करके नंगे पैर जो है वो खाना बनता है, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं हमेशा से, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये चीज़ बना तो दी है, लेकिन मैं मतलब वो ये नहीं दिखाती हूँ कि मैंने क्या दिया क्या नहीं दिया, मतलब प्रॉपर पूरी डिटेल में चीज़ें नहीं शेयर करती हूँ, हल्का फुल्का जो है वो शेयर करती हूँ। मुझे मैं क्योंकि क्या है ना कि मेरी वजह से किसी भी को भी ये नहीं होना चाहिए कि, क्योंकि क्या होता है सबका अलग अलग तरीका होता है और मैं नहीं चाहती मेरे तरीके की वजह से किसी और के तरीके में बदलाव आए या कुछ और भी हो, तो ये मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं होगा। सबका अपने अपनी भावनाएं, अपनी भावनाओं के अनुसार सब जो है वो करते हैं, तो हम अपनी भावनाओं से करते हैं, वो अपनी भावनाओं से जो है वो करते हैं। तो कुछ ऐसे ये इन चीज़ों का हमेशा जो है हमें ध्यान रखना चाहिए, इस तरह की गलतियाँ जो वो ना करें। एकदम प्रॉपर घर को साफ़ सुथरा करके, किचन को साफ़ सुथरा करके, गंगा जल का छींटा लगा के, अच्छे से प्रॉपर जो है खाना वगैरह बना के, खीर वीर जो बनती है वो बना के, जो बनता है परंपरा जो पीछे हमारी दादी नानी बनाती आ रही है वो सारे काम जो है वो करनी चाहिए। उसमें ऐसा नहीं है कि नया कुछ ऐड करो या अपनी तरफ से कुछ ऐड करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या मॉडर्न बनने के चक्कर में हम जो अपनी संस्कृति, अपनी परंपराएं, उनको भी जो है वो भूलते हुए जा रहे हैं। तो मैं इन चीज़ों को मानती हूँ कि हमें अपनी जो संस्कृति, अपनी जो परंपराएं हैं, बड़े बुजुर्ग जो कहते थे उन चीज़ों को जो है, कुछ चीज़ें हमें माननी रखी, उनका आदर जो है वो करना चाहिए। तो अभी जो है ऊपर नीचे का झाड़ू पोछा वगैरह ख़त्म करके 7 बजे तक हो गया था मेरा। उसके बाद मैं ऊपर आई, थोड़ा रेस्ट किया, मैंने 10 मिनट पानी वानी पिया। उसके बाद मैं नहा धो के अच्छे से, और नहा धोकर गंगा जल का छींटा वीटा लगा करके उसके बाद जो है मैं अपने काम में लग गई हूँ खाना बनाने के लिए। आलू की सब्ज़ी बनती है और कुछ होती हैं, कुछ सब्जियां जो है श्राद्ध में नहीं बनती हैं, प्याज वगैरह का तड़का नहीं लगता है और लहसुन वगैरह यूज़ नहीं होता है। अच्छा, पंडित जी को जो खाना जाता है या फिर गाय को, हमारे यहाँ क्या है गाय को जाता है एक खाना जो है मतलब 2 रोटियां गाय को देते हैं, 2 ऊपर जो कौवे होते हैं उनको देते हैं, 2 रोटियां कुत्ते को डालते हैं। अच्छा, पंडित जी को भी जो है अलग से उनकी थाली जो है वो जाती है। तो इनमें जो रोटी जन बनती है ना वो बिना नमक की बनती है। बिना नमक की रोटियां जो है, कहते हैं कि पितरों को बिना नमक की रोटी जो है वो निकालनी चाहिए। पहले मुझे पता नहीं था, मैं नमक डाल के जो है वो निकालती थी, लेकिन बाद में मुझे जब गांव में थी तो किसी ने बताया था, तो अभी मैं बिना नमक की रोटी ही निकालती हूँ। और हम भी फिर जो है वो उस दिन बिना नमक की खा लेते हैं। अदरवाइज़ आटा मैं बिना नमक वाला अलग से निकाल के जो है वो रख देती हूँ, स्पेशल जो पितरों का जो खाना बनता है उनके लिए। तो सब्ज़ी में तो नमक जाता है, सिर्फ आटे में नमक नहीं जाता है। तो यहाँ पर तड़का लग गया है, आटा वगैरह लगा दिया। दूसरी तरफ खीर भी हमारी जो है वो बन के हो रही है रेडी। और नंगे पैर सिर पे आप मैं देख रहे हो, मैंने चुन्नी वुन्नी लेके रखी हुई है, तो बिल्कुल भी चुन्नी सिर से नीचे नहीं उतरनी चाहिए। कुछ चीज़ें जो है उनका हमें जो है वो पूरा पूरा ध्यान जो है वो रखना चाहिए। आज जो है हिमांक के दादा का श्राद्ध है, उनका कनागत है, तो उनको वैसे भी आलू बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद था। अच्छा, इसमें आपको ना सिंपल सी दिख रही होगी क्योंकि मैंने इसमें ना वो कलर वाली मिर्च वगैरह मैंने कुछ नहीं डाला है। सिंपल खाना ही जो उनको भी पसंद था और सिंपल ही अच्छा लगता है, क्योंकि ना इस तरह की कोई मसाला वगैरह ऐड करने से क्या पता पंडित जी को कोई वो हो, मतलब ज़्यादा मसाले का खाना जो है वो नहीं बनाना चाहिए। सिंपल सादा खाना ही जो है वो अच्छा लगता है। तो बस मैं जो कहना चाह रही हूँ, कुछ लोग जो है वो समझ गए होंगे जो भी मैं कहना चाह रही हूँ। और यहाँ पर जो है अभी साथ साथ में रोटियाँ मैं सेक देती हूँ, क्योंकि कम से कम मतलब 2-2 रोटियाँ करके 6 रोटियाँ तो मैं अलग से निकालूंगी और पंडित जी की थाली के लिए 6 रोटियाँ जो है वो मैं अलग से निकालूंगी। तो बस अब जो फटाफट से जल्दी से निकाल के फिर मैं देने भी जाऊंगी, क्योंकि स्कूटी मेरी ख़राब है। और घर में अगर मतलब अगर आज हिमा के पापा नहीं है तो वरुण जो है, वरुण को दूंगी मैं। वरुण जो है ऊपर कौवों को देकर आएगा, सूरज को जल देकर आएगा। वरुण जो ही जो है वो करने वाला है, अंदर जो है पंडित जी को भी जो है वरुण ही देकर आ जाएगा। अभी व्लॉग एंड कर लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना।